Assalamualaikum everyone. I would be sharing my daily makeup routine. मतलब स्पेशली वो लोग जो जिनके पास टाइम नहीं होता, हार्डली 5-10 मिनट होते हैं सुबह मेकअप करने के लिए और काम पे जाना होता है, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करती हूँ, आई यूज़ दिस बेबी स्किन इंस्टेंट पोर इरेजर मेबेलिन का। ठीक है, ये आपने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में थोड़ा करके लगाना है। सही है, अच्छी तरह इसको मर्ज कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी पोर्स नहीं नज़र आएंगी और जब आप मेकअप अप्लाई करेंगे ना तो वो बहुत स्मूथली अप्लाई हो जाएगा। दूसरा ये कि जिन्होंने डेली बेसिस पे जाना होता है ना, उन्हें बहुत हैवी बेस की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप आपको मेडअप नहीं लगना चाहिए, आपका बस मेकअप लगना चाहिए, आपकी नेचुरल स्किन नेचुरल ही लगनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि वाटर वाइटामिन की ना लाइट शेड, वैसे इसमें 2-3 शेड्स हैं लेकिन मैं लाइट वाला यूज़ करती हूँ। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक तो SPF भी है, दूसरा इसमें काफ़ी सारे विटामिन हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, नाइसिनामाइड वगैरह है। ठीक है, इसकी आपने ना 1 से 2 पफ की कवरेज लगानी है। ठीक है, दैट्स इट। और आप यू कैन नॉट इमेजिन कि कितनी स्मूथली ये मर्ज होती है। कोई वो जो होता है ना कि आप जब बेस लगाते हैं तो कोई रफ पैचेस रह जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसके साथ। ये जैसे कोई आप लोशन नहीं लगा रहे, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, क्योंकि जेल है ना बेसिकली। अच्छा, मैं वो इंसान थी जिसने कभी BB क्रीम या ये सारा BB शीबी कुछ नहीं यूज़ किया था, तो मैंने पहली दफ़ा ना ये CC जेल एज एन एक्सपेरिमेंट यूज़ किया और ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा। देखो, मेरे जितने भी कोई पिंपल एक्नी मार्क्स थे वो सारे छुप गए इससे। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं अप्लाई करती हूँ कंसीलर, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर है, नींद नहीं पूरी होती, छोटा सा बच्चा है, साइरा सोने नहीं देता, हल्के तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, कि छोटे मोटे दानों पे भी लगा लो। ठीक है, दैट्स इट। इसको हल्का हल्का ब्लेंड करना है, बहुत ज़ोर का ब्लेंड नहीं करना होता कि भाई जो कंसीलर लगा है वो उतर ही जाए, तो फिर लगाने का फ़ायदा। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई, कंसीलर जो है वो मैंने लिया हुआ है, फ्लोरमोर का कंसीलर है, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं तो यही यूज़ करती हूँ हमेशा। और कंसीलर हमेशा सिर्फ आंखों के नीचे नहीं लगाना, तो भाई ये आंखों के ऊपर भी लगाना होता है। कई लोग गलती करते हैं, सिर्फ नीचे लगा लेते हैं। ये भी हमारी जगह उतनी ही डार्क होती है जितनी हमारी अंडर आई डार्क होती है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ये मुझे ना एक सफ़ायर का जो लूज पाउडर है ना वो मिला था, तो ये मुझे ना अभी तक तो कोई फेस पाउडर ऐसा नहीं लगा जो मुझे पसंद आया हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ना आपका मेकअप में ज़रा भी लाइंस नहीं आने देता। ठीक है, जिधर का जिधर मेकअप है ना, और इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी आपने अप्लाई करनी है, एक दफ़ा लगा के ना पूरी स्किन के ऊपर आपने उसको अप्लाई करता है। दैट्स इट। कितनी देर लगी है, कुछ भी नहीं, आपका मुंह तैयार हो गया दुनिया को दिखाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लश ऑन कोई सा भी यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास ये पड़ा हुआ है यहाँ पे लैनकॉम का, मेरे पास बहुत सारे ब्लश ऑन पड़े हुए, तो अब मैंने फैसला किया कि मैंने कोई नया ब्लश ऑन नहीं खरीदना, मैंने पहले अपना सारा स्टॉक ख़त्म करना है ब्लश ऑन्स का। एंड यू हैव टू गो टुवर्ड्स द चीक बोन्स, ऐसे। ठीक है, ये मैं डेली मेकअप की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि कोई शादी पे जाना है उस तरह के लिए। उसमें फिर आपको 2-3 लेयर्स चढ़ानी पड़ती हैं भाई मेकअप की, वरना हमारी एशियन स्किन अच्छी नहीं लगती। इससे मैं थोड़ी सी आईब्रोज अपनी डार्क कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आईब्रोज नेचुरली थिन है, मैं आईब्रोज बनवाती भी नहीं हूँ। तो इससे हल्का सा जो ये लाइट ब्राउन सा शेड है, मेरे पास कंटोरिंग किट है, ये बेसिकली आईब्रोज के लिए नहीं है, लेकिन मैं यूज़ इसको उसके लिए करती हूँ। ठीक है, रह गया है हमारे पास करने वाला लाइनर जो मुझे अभी तक का बेस्ट मिला है ना, वो O2O कॉस्मेटिक्स का, ये देखें O2O कॉस्मेटिक्स का है। ठीक है, ये आपने लाइनर लगा लिया, एक इधर लगा लिया। अब इस लाइनर की बेस्ट बात पता है क्या है, क्योंकि हमसे विंग्ड आईलाइनर ही बनता है भाई, मुझसे तो नहीं बनता, आपसे बनता है तो आप बड़े होंगे। इसमें स्टैम्प है यार, इसको करो स्टैम्प ऐसे, और इधर से भी ऐसे। सी हाउ इजी,
विंग्ड आईलाइनर लग गया, परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर। खैर मेरी तो आदत है काजल लगाने की 8th क्लास से, तो मैं तो लगाती हूँ, और एक दफ़ा मुझे कोई आदत लग जाए तो वो हट नहीं सकती। तो इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू। तो मैं तो लगाती हूँ, तो मैं लगाती ही रहूँगी। ठीक है, ये हो गया हमारा काजल। इसके बाद द लास्ट स्टेप इज मस्कारा। मेरे पास लैंडकॉम पेरिस का मस्कारा पड़ा हुआ है। अब मैं क्योंकि अपना स्टॉक ख़त्म कर रही हूँ, इसलिए पहले मैं अपनी सारी वो चीज़ें यूज़ करूँगी जो मेरे पास पड़ी हुई हैं। नो मोर मेकअप, नो मोर फजूल खर्ची, वरना औरतों का बस चले तो जाके अल्फतेह का जो मेकअप वाला सेक्शन है ना, सारा का सारा ख़रीद के ले आएँ, चाहिए हो या ना हो। आई हैव बिन देयर, आई हैव डन दैट। अच्छा, लास्ट स्टेप हमारा होगा लिपस्टिक अप्लाई करना। लिपस्टिक मेरे पास शदीद किस्म की ढेर सारी पड़ी हुई है, लेकिन लगाती मैं हमेशा एक ही कलर और एक ही टोन हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अच्छा, मेरे पास रिवाज का ये है 20 शेड है, ठीक है, और ये मैं सबसे पहले लगाती हूँ ऊपर ऐसे करके, थोड़ी सी लिप्स की बाउंड्री से ऊपर ऊपर, ठीक है। और उसके बाद मैं मेबेलिन लगाती हूँ 65, ये जो आपका मेबेलिन का मिलता है सुपर स्टे इंक मैट। अब ये ना पूरा दिन लगी रहेगी, इसका फ़ायदा ये है बार बार रीअप्लाई नहीं करनी पड़ती। दिस इज द थिंग आई लव अबाउट मेबेलिन। वैसे भी न्यूड शेड जो है वो आजकल ट्रेंडिंग में है, तो दैट्स ऑल। तो दिस वॉज होल ऑफ माई लुक, ठीक है। इसके ऊपर अब सिर्फ रह गया है हाइलाइटर लगाना। वो डेली बेसिस पे मैं लगाती नहीं हूँ क्योंकि यार बड़ा चमकीला हो जाता है कि यार क्या काम पे जाना है, तो डेली बेसिस पे मैं हाइलाइटर नहीं लगाती। सिर्फ दैट्स इट। इट हार्डली टुक मी 5 to 6 minutes, वो भी क्योंकि मैं बोल रही थी और चीज़ें दिखा रही थी, वरना मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में। तो जो औरतें 3-3, 4-4 घंटे तैयार होती रहती, मुझे तो समझ में नहीं आता, ना मेरी समझ से बाहर है। तो आप ही बताएं कि क्या ऐसा कौन सा जादू और कौन सी स्किन के अंदर मेकअप डल रहा होता है जो हमें नहीं पता। खैर, दिस वाज ऑल अबाउट इट। दिस वाज माय डेली मेकअप रूटीन। फॉलो मी फॉर other kinds of videos and like and subscribe my channel and wait for my upcoming vlogs. Thank you. Bye.